वो बहुत करीब था मेरे, इतना कि बस कुछ इंच का फासला था हमारे बीच। उसने गुस्से में एक पत्थर दे मारा मेरे माथे पर। तभी मेरा फोन बज उठा और वो आवाज वहां जंगल में गूंज रही थी। मार्च के महीने में जब दिल्ली का मौसम खिला खिला सा रहता है, संडे के दिन निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर घूमने। दोस्तों के साथ वैसे भी मौके बहुत कम मिलते हैं जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनसे मिलना होता है। 2 बाइक पर 4 लोग थे हम। वसंत कुंज की साइड निकल जाते हैं, जहां पहले हमें कुछ छोटे छोटे घर और झुग्गियां दिखाई देती थी। अब वहां बोर्ड लगे हुए थे दिल्ली मेट्रो के। शायद दिल्ली मेट्रो की नई लाइन शुरू होने का काम बड़ी तेजी से हो रहा था। इससे पहले हम जितनी बार भी वहां से गुजरे थे, उस जगह को देख के कुछ ज्यादा खास लगा नहीं। वो एक जंगल का सा एरिया है जहां आसपास बस पेड़ ही पेड़ है। ये जगह मेन रोड से थोड़ी अंदर जाके पड़ती है। हमने अपनी बाइक वहां की तरफ मोड़ ली। सुबह सुबह का वक्त था। वहां जाके देखा तो कुछ लोग वहां काम कर रहे थे। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी और आसपास कुछ सामान बिखरा पड़ा था। एक दोस्त जो दूसरी बाइक चला रहा था, उसने कहा कि चल यार चलते हैं, एक गुड़गांव का चक्कर लगा के आते हैं। और हम तभी निकल गए। 1.5-2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम वापस घर आए और मेरे दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी, मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट वाली बात, उसी जगह को लेके। लंच करने के बाद थोड़ी देर मैं सो गया। एक संडे का दिन ही तो होता है जब थोड़ा आराम मिल पाता है। शाम को उठा और मेरा मन हुआ कि कुछ लेके आता हूँ यार, शॉपिंग करने चला गया। मैं तैयार होकर निकला महिपालपुर की तरफ। वहाँ कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं तो अच्छे रेट लग जाते हैं वहाँ पे, मतलब बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है। शॉपिंग करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, रात के 9 कब बज चुके थे। मैंने कुछ कपड़े लिए, कुछ खाने का सामान था मेरे पास। बाहर पार्किंग में आया और मैं अब अपनी बाइक पे था और उसी रास्ते से आ रहा था जहां हमने वो मेट्रो का काम होते हुए देखा था। जब मैं उस जगह के सामने से निकल रहा था तब मैंने अपनी बाइक वहीं एक बस स्टैंड के पास रोक दी और मैं देख रहा था कि इस वक्त वहां अंदर क्या हो रहा होगा। इतनी सुनसान जगह पर लोग कैसे काम कर लेते हैं रात के वक्त। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और आगे से यू टर्न लेके उस वाली साइड आ गया जहां से वहां अंदर जाने का रास्ता था। बाहर मेन रोड पर तो अच्छी खासी रोशनी थी, गाड़ियों का शोर था, लोगों की चहल पहल भी थी, लेकिन अंदर उतना ही सन्नाटा और अंधेरा पसरा पड़ा था। मुझे मालूम नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस रास्ते पर अंदर की तरफ मोड़ ली। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा और सन्नाटा बहुत गहरा होता जा रहा था। दिन में जितना शोर था यहाँ काम का, अब उतना ही शांत ये इलाका लग रहा था। मैं करीब 200 मीटर अंदर आ चुका था और मुझसे कुछ ही दूरी पर वो दिल्ली मेट्रो के बोर्ड लगे हुए थे। आपने भी देखा होगा जब कहीं मेट्रो का काम होता है तो वो लोग लगा देते हैं ताकि पब्लिक को पता रहे। मैं देख रहा था उस जगह को। कोई मशीन नहीं चल रही थी इस वक्त, बाहर कोई लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। मैंने बाइक को स्टैंड पर लगाया और बिना हेलमेट उतारे उस जगह को देखने लगा। मेरे पास एक शॉपिंग बैग भी था जो बाइक पर टांगा हुआ था। मेरे हेलमेट के ऊपर तभी कुछ आवाज आती है, जैसे कुछ गिरा हो, शायद पेड़ पर से टूट के कुछ गिरा हो। मैंने हेलमेट उतारा और देखने लगा कि क्या बात है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। मैंने बाइक की चाबी निकाली और आगे जाने लगा जहां मेट्रो के बोर्ड लगे थे। वहां अंदर कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने एक बल्ब लगाया हुआ था और शायद रात के खाने के लिए कुछ बना रहे थे वो। मैं उन्हें पार करता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा और सामने जंगल ही जंगल था। बस कोई आवाज, कोई रोशनी नहीं,
बस अंधेरा ही अंधेरा। अब तक मैं बाहर मेन रोड से कम 300-350 मीटर अंदर आ चुका था और मेरी बाइक काफी पीछे खड़ी थी। मेट्रो का काम जहां चल रहा था वो जगह भी मुझसे पीछे रह गई थी। अब मैं जिस जगह खड़ा था मुझसे थोड़ी दूरी पर बहुत हल्की सी रोशनी मुझे नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 0 वॉट का बल्ब जलाया हुआ हो। वहां से मुझे आवाज आती है। कौन आया है? मैं वो आवाज सुन के एकदम चौकन्ना हो जाता हूं कि कौन है। फिर से आवाज आती है। तुम मेट्रो वाले सरकारी बाबू हो? उसके 2 बार पूछने के बाद भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे फिर पीछे हटने लगा। वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे ले रहा था और फिर गूंजती हुई एक रोने की आवाज आई और वो आवाज वहीं से आ रही थी जहां वो हल्की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वापस कदम बढ़ाते हुए मेरा फोन बज उठा। मेरा फोन रिंग पे था और उसकी आवाज वहां रात के सन्नाटे में काफी तेज सुनाई पड़ रही थी। इतने में वो रोने की आवाज भी आनी बंद हो गई और तभी मेरे पीछे से किसी ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने मुड़ के देखा तो एक आदमी कंबल सा ओढ़े हुए बैठा था। उसके हाथ में एक नुकीली सी चीज चमक रही थी। वो देख मैं बुरी तरह से कांप गया। मेरी टांगे कांपने लगी। मेरी आवाज तक नहीं निकल पाई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और ये कहते ही मेरी तरफ एक पत्थर फेंक दिया और फिर जोर से रोने लगा। मैं वहां से भागना चाहता था पर पता नहीं मुझसे अब हिला भी नहीं जा रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरा फोन अभी भी बज रहा था और वहां उसके रोने की आवाज और मेरे फोन की आवाज गूंज रही थी। तभी एक आवाज आई, बंद करो इसे। और ये कहते ही एक पत्थर मेरे माथे पे दे मारा, जिसके बाद मेरी चीख निकली। मैं बुरी तरह से डर चुका था। मुझे पसीने आ रहे थे। मैं घबरा चुका था। मैं गिरता पड़ता भागने लगा और मेरे माथे से खून बह रहा था। अब तक मेरी आवाज सुन के वो मजदूर लोग भी जो खाना खा रहे थे वो भी अपने साथ सरिया रॉड वॉड लेके आ गए। 6-7 लोग थे जिनके हाथ में टॉर्च थी। वो चिल्लाते हुए आ रहे थे। ये जगह ऐसी थी जहां से आपकी आवाज बाहर मेन रोड तक जा ही नहीं सकती थी। मेरी आंखें बंद सी होने लगी थी और मैं देख पा रहा था कि कुछ लोग आ रहे हैं इस तरफ। और जहां वो आदमी बैठा था मैंने वहां देखा तो कोई घुर्राते हुए बड़ी तेजी में मेरी तरफ आया। उसने अपना मुंह खोला हुआ था जैसे मुझे खा जाएगा अभी। उसके मुंह से पानी टपक रहा था। सामने से आते हुए लोगों ने पत्थर फेंके और वो आदमी सा दिखने वाला जानवर वहां से भाग गया। उसकी आवाज वहां जंगल में गूंज रही थी। मेरे माथे से खून भी ज्यादा बह चुका था। उन्होंने मुझे उठाया और पास के अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने मेरी पट्टी वगैरह की और फिर मेरे घर वालों को फोन करके मेरे बारे में बताया। थोड़ी देर में मेरे घर वाले आए और उन्हें वहां के मजदूरों ने जितना देखा था, जितना समझा था, वो सब मेरे घर वालों को बताया। मेरे सिर पे 14 टांके लगे थे। मुझसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था, ना मेरी ऐसी हालत थी। धीरे धीरे जब हफ्ते भर बाद कुछ रिकवर हुआ तब घर वालों ने मुझे बिठाया और कहा कि तू वहां करने क्या गया था रात को? पता है वो लोग नहीं आते तो वो आदमी तुझे मार डालता। और जंगल में कितने नशेड़ी घूमते हैं, चोर उचक्के होते हैं। क्यों गया था तू वहां पे? मैंने कहा मैं तो बस शॉपिंग करने गया था। रास्ते में आते हुए मुझे वो जगह अंदर की तरफ बुलाने लगी। मैं ना चाहते हुए भी वहां अंदर जाने लगा। तब मुझे अंदर वो आदमी दिखा। उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। उसने मुझे एक पत्थर फेंक के मारा और मेरी चीख निकली। मैं लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गया। मैंने देखा कोई आदमी मेरे पास खड़ा था जिसने अपना बड़ा सा मुंह खोला हुआ था और उसकी लार मेरे चेहरे पर टपक रही थी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। घर वालों ने बताया कि वो जंगल ऐसा है जहां रात को काम करने की मनाही है, क्योंकि वहां कोई शैतान है जो हर वक्त किसी न किसी शिकार की तलाश में वहां भटकता रहता है। रात को वहां मजदूर भी काम नहीं करते। जितने भी लोग हैं सारे अंदर बैठे रहते हैं
साथ सोते हैं, साथ खाते पीते हैं। एक रात कोई मजदूर रात को फोन पर बात करते करते बाहर आ गया था। बाकी लोगों ने जब उसे ढूंढा तो वहीं जंगल के अंदर उसके टुकड़े मिले थे। बहुत बुरी हालत में थी उसकी लाश, पहचाना तक नहीं जा रहा था। घर वालों की बातें मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने उस आदमी को बहुत करीब से देखा था। मैं सोच पा रहा था कि उस वक्त उस मजदूर की हालत क्या की होगी उसने। वो आदमी इंसान नहीं था, या शायद इंसानी रूप में भेड़िया था वो। मैं वहां काम करने वाले लोगों के बारे में सोचने लगा कि कैसे काम करते होंगे वो रात के वक्त ऐसी जगह पर। बचपन में दादी नानी ने कभी बताया था कि जंगल के कुछ नियम होते हैं, और उन्हीं में से एक नियम को शायद मैंने तोड़ दिया था उस दिन, या शायद उस रात। मैं रात के वक्त बेवजह जंगल के अंदर चला गया था। उस दिन मैं बच तो गया, पर इस बात को सोच के, मौत को इतना करीब से देखने के बाद, मैं आज भी खौफ खा जाता हूं। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, पर मैं बच गया था उस दिन।